देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद है, यह अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे अलग इसकी अनेकों विशेषताएं हैं, क्योंकि वेद का उपवेद है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अतः उसके ज्ञान में त्रुटि नहीं हो सकती। तो आयुर्वेद को अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे अलग करने वाली एक विशेषता यह भी है कि यह जो आतुर व्यक्ति है, यानी जो रोगी व्यक्ति है, तो उसके रोग का तो प्रशमन इस चिकित्सा पद्धति में होता ही है, साथ ही स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो उसी कड़ी में देखिए कि कैसे जो आने वाली वो हैं जो अभी नहीं आई हैं बाधाएं और आ सकती हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो उनसे पहले ही कैसे निवृत्ति पाएं। हमारे जो दैनिक कार्य हैं, हमारे जो दिनचर्या है, वही ऐसी होनी चाहिए कि हम रोगों के शिकार न बने और जो आने वाली बाधाएं हैं तो उनसे बचते रहें। तो उसी रूप में देखिए कि जो जिह्वा है उसका साफ करना अत्यंत आवश्यक है, और जिह्वा निर्लेखन के माध्यम से आयुर्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। और आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि कोई सोना चांदी या धातु की बनी या वृक्ष की जो कोमल टहनी है, कोमल चिकनी, उससे तात्पर्य ताजी उससे है, तो उसको लगभग ये अपना 17-18 सेंटीमीटर उसको लेना चाहिए। 10 अंगुल के परिमाण में जो 17-18 सेंटीमीटर ही बनेगी। जैसे दातून लेते हैं तो इस रूप में उसको लें और उसको फाड़ के जैसे वो बनाते हैं, जिब्बी बनाते हैं, तो वो बनाएं और उससे फिर जिह्वा को साफ करें नित्य। तो उसका क्या लाभ होगा, तो वो स्पष्ट कहा गया है कि मुख वैरस्य दुर्गंध है शोफ जाड्य हरम, कि उससे मुख का जो वैरस्य यानी वीरस्ता है, मुख में कोई स्वाद ही नहीं आता किसी चीज़ का, तो वो दूर हो जाता है। देखिए अनेक इससे मुख का स्वाद गायब हो गया, फिर वो औषधियाँ कोई पेट आदि को ठीक करने की वो लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट उल्लेख है कि वो जिह्वा को भी साफ करोगे आप तो मुख की जो विरसता है वो दूर हो जाएगी। दुर्गंध है कि जो दुर्गंधता है मुख की वो भी दूर हो जाएगी। बोलते हुए किसी के श्वास से वो दुर्गंध आती है, ऐसा अनेक शिकायत करते फला के मुख से वो आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो वो भी इससे दूर हो जाती है। और साथ ही शोफ जो शोथ है तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। सोजिश आई हुई है मुख में तो वो भी सोजिश नहीं आएगी। जाड्य हरम, तो ये तो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जड़ता वो भी इससे दूर हो जाती है। तो इससे तो स्पष्ट वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो अर्दित रोग है, जैसे मुख आदि का लकवा लगना, बिल्कुल हम तो अपने विश्लेषण के आधार पर इसको कह रहे हैं। जड़ता उसकी भी एक निशानी है, उसका उपद्रव फिर हो जाता है तो अर्दित आदि के रूप में हो सकता है, तो वो भी विकार उससे नहीं हो सकता। और आगे का सुखम के यह सुख देने वाली है, तो जिह्वा का निर्लेखन अवश्य करना चाहिए। और जैसे आप देखोगे कि कृमि जो है, कीड़े हैं कि 2 प्रकार के कृमियों का आयुर्वेद में उल्लेख है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य तो जो
त्वचा त्वचा आदि की सतह है तो उस पर ही रहते हैं, जैसे जूं आदि। और यदि जीवा पे मल जम गया है तो वहाँ भी कृमि वो उत्पन्न होंगे, और उससे जो मुख का आना कहते हैं जीवा पर वो छाले आदि होना निश्चित ये हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है एक युवा को कि वो मुख में वो छाले थे, जब हमने उसकी जीवा को देखा तो वो बड़ा मैल उस पर जमा हुआ था, तो वो जीवा साफ करवाई और अगले ही दिन वो उनमें आराम वो था। तो उसका कारण ये था, अलग कारण भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जीवा के निर्लेखन से अनेक वो उपकार आपको हो सकते हैं। उधर संबंधी कोई समस्या भी इसके कारण हो सकती है, तो वो जीवा को आप अवश्य साफ रखें ताकि अन्य उपद्रवों से, रोगों से और साथ ही पेट के जो उदर के विकार हैं उनसे आप बच सकें। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। सबका धन्यवाद।